मैं डॉक्टर अनीता गुप्ता, अध्यक्ष हिंदी विभाग, सेठ मंगलचंद चौधरी राजकीय महाविद्यालय आबू रोड, स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी साहित्य के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। माँ शारदे को नमन व वंदन करते हुए माँ शारदे वर दे, मृदु लेखनी निर्मल रहे, नित भाव की सरिता बहे, मंदाकिनी अविरल बहे, बल दे लिखूं चिर सत्यमा, उर भावना कलुषित न हो, दृढ़ पाँव सत पथ पर रहे, नित अर्चना अविचल रहे। कि पवित्र भावना के साथ आज की कक्षा आरंभ करते हैं। आज की कक्षा में हम ऐतिहासिक ध्वनि विज्ञान पर चर्चा करेंगे कि ऐतिहासिक ध्वनि विज्ञान में किसी भाषा की विभिन्न ध्वनियों के विकास का विभिन्न कालों में अध्ययन किया जाता है। उदाहरणार्थ हिंदी का के संबंध में देखेंगे कि वो हिंदी में किन किन स्रोतों संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेजी आदि से आया है। साथ ही ये भी देखेंगे कि हिंदी में विभिन्न कालों में इसका विकास किन किन रूपों में हुआ है। अक्षर, सुर, बलाघात आदि का भी इतिहास इसी प्रकार देखा जाता है। हमें भाषा विशेष की ध्वनियों का इतिहास नहीं देखना। ये स्पष्ट है कि ऐतिहासिक ध्वनि विज्ञान ध्वनियों के विकास का अध्ययन करता है। हम ध्वनियों के विकास के कारण, विकास के स्वरूप और दिशाओं पर विचार करेंगे। यानी ध्वनि परिवर्तन। ध्वनि परिवर्तन भाषा परिवर्तनशील है और ये परिवर्तन सभी स्तरों पर होता है। वाक्य, रूप, अर्थ, ध्वनि आदि पर होता है। संस्कृत का घोटक शब्द परिवर्तित होते होते हिंदी में घोड़ा हो गया। घोटक, घोड़क, घोड़ा और घोड़ा, अर्थात ट ध्वनि ड और डह हो गई। क व्यंजन ग होकर लुप्त हो गया और क का अ ड के अ से मिलकर आ हो गया। यह ध्वनि परिवर्तन है। ऐसे ही अंग्रेजी शब्द स्टेशन भारतीय भाषाओं बोलियों में स्टेशन ई का आगम हो गया, अर्थात सभी में किसी न किसी रूप में ध्वनि परिवर्तन हुआ है। तो इस ध्वनि परिवर्तन के कारण क्या हैं? तो ध्वनि परिवर्तन के कारण दो प्रकार के होते हैं, एक तो आंतरिक और दूसरा बाह्य। आंतरिक से आशय है वे कारण जो शब्द में या ध्वनि विशेष में परिवर्तित होते हैं। कारण वे हैं जो शब्द के भीतर न होकर उसके बाहर परिस्थिति अथवा वक्ता आदि में होते हैं। इन आंतरिक और बाह्य कारणों पर विचार करने के पूर्व हमें ये जान लेना आवश्यक है कि कुछ स्वीकृत, कुछ प्राय अस्वीकृत कारण होते हैं। अस्वीकृत कारण के अंतर्गत वाग्यंत्र की भिन्नता, श्रवणेंद्रिय की भिन्नता और भौगोलिक प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। वाग्यंत्र की विभिन्नता आंतरिक और बाह्य कारण से होता है। तो आंतरिक कारणों पर विचार करते हैं तो कि आंतरिक वे कारण होते हैं ध्वनि परिवर्तन के जिनमें ध्वनि विशेष रूप से परिवर्तित होती है, जो शब्द के भीतर न होकर उसके बाहर परिस्थिति अथवा वक्ता आदि में होते हैं। इन आंतरिक और बाह्य कारणों पर विचार करने से पूर्व हम अस्वीकृत कारण भी समझ लेते हैं। तो वाग्यंत्र के दृष्टि से जब हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि हर व्यक्ति का वाग्यंत्र दूसरे से भिन्न होता है, अतः वो प्रयास करने पर भी किसी ध्वनि का उच्चारण ठीक उस रूप में नहीं कर पाता जिसे उसे करना चाहिए। इस प्रकार उसके उच्चारण में अंतर आता जाता है। ये उच्चारणिक अंतर ही ध्वनि परिवर्तन है। व्यक्ति के उच्चारण अवयव में थोड़ा बहुत अंतर होता है, किंतु हम देखते हैं कि 10-15 व्यक्तियों के परिवार में किसी भी शब्द का उच्चारण 10-15 तरह से नहीं होता। इसका अर्थ यह हुआ कि वाग्यंत्र का थोड़ा बहुत अंतर हमारे उच्चारण को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित नहीं करता, अतः इस कारण को ध्वनि परिवर्तन का कारण नहीं माना जा सकता। श्रवणेंद्रिय की विभिन्नता भाषा सुनकर सीखी जाती है। हर व्यक्ति की श्रवणेंद्रिय दूसरे से भिन्न होती है, अतः उसे ध्वनि कुछ भिन्न सुनाई पड़ती है।
अपने सुनने के अनुरूप ही वो कुछ भिन्न रूप में बोलता है और ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। अतः इसके विरोध में भी ऊपर की ही बात कही जा सकती है। इसे भी ध्वनि परिवर्तन का कारण नहीं माना जा सकता। भौगोलिक प्रभाव, भौगोलिक स्थिति और जलवायु के अनुरूप व्यक्ति का उदाहरण। ऐसी मान्यता कुछ लोगों की रही है। वो ये मानते रहे हैं कि ठंडी जलवायु में ध्वनियाँ संवृत होती हैं और गर्म में विवृत, किंतु विश्व की भाषाओं पर तुलनात्मक दृष्टि डालने पर हमें ऐसी बातें नहीं दिखती। अतः इस कारण को भी नहीं माना जा सकता। आंतरिक कारण वे कारण होते हैं जो भाषिक इकाई ध्वनि शब्द के भीतर वर्तमान होते हैं, जिनमें ध्वनि परिवर्तन होता है। इन्हें भाषा वैज्ञानिक कारण भी कहते हैं। जैसे ध्वनियों का परिवेश। जैसे ध्वनियों का परिवेश में किसी ध्वनि में होने वाले परिवर्तन कभी कभी आसपास की ध्वनियों के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए संस्कृत शब्द कुंजिका में च व्यंजन अघोष है, किंतु उससे पहले य व्यंजन घोष है, उसके बाद में ई स्वर भी घोष है। दो घोषों के बीच की ये अघोष ध्वनि च, इसीलिए स्वयं घोष होकर ज हो गई और कुंजिका का हिंदी रूप हुआ है कुंजी। ग्रह में ह के कारण ग का घ महाप्राणीकरण हुआ। ग्रह घर नाम का उच्चारण नाम होता है। आ की ये अनुनासिकता आ पहले और बाद की न और म ध्वनियों के कारण है। घोटक का ट ओ घोष तथा अ घोष के बीच में होने के कारण ड घोष बन गया। फिर घोड़ा ड ओ अर्धसंवत तथा आ विवृत के बीच होने के कारण स्पर्श से उत्क्षिप्त ड हो गया। प्रस्तर पत्थर, शुष्क सूखा, क्षेत्र खेत आदि में यही बात है। ध्वनियों की अपनी प्रकृति। कुछ ध्वनियाँ सबल होती हैं तथा कुछ निर्बल। निर्बल ध्वनियों में परिवर्तन प्राय होता है, जबकि सबल में नहीं होता है, कम होता है। निर्बल और सबल दोनों साथ साथ आएँ तो प्राय निर्बल का लोप हो जाता है तथा सबल ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। व्यंजनों में पांचों वर्ग की प्रथम चार ध्वनियाँ सबल होती हैं। अग्नि आग न का लोप, उसके बाद सबलता में नासिक के व्यंजन है, फिर अन्य कर्म काम र का लोप आते हैं। स्थिति के कारण ध्वनियों की अपनी शक्ति। संयुक्त व्यंजन में यदि दोनों व्यंजन समान शक्ति के हैं तो पहला निर्बल होता है, दूसरा सबल, अतः पहले का लोप हो जाता है। जैसे सप्त सात, दुग्ध दूध, मुग्ध मूग। शब्दों की असाधारण लंबाई। जो शब्द लंबे होते हैं उन्हें बोलने में अधिक असुविधा होती है, इसलिए उनमें परिवर्तन अधिक होते हैं। अध्यापक झा, उपाध्याय ओझा, जयराम जी जयराम, चाय गरम, स्टेशनों पर चारम। ऐसे शब्दों को शायद छोटा करने लगे हैं। उत्तरी पूर्वी सीमा ऊपसी, आंतरिक सुरक्षा कानून आसूक, कोका कोला कोको, कोका, भारतीय लोकदल भालोद, संयुक्त विधायक दल संविद। ऐसे ही यूनेस्को भारोपीय सुधी शुक्ल दिवस, पदी बहुल कृष्ण दिवस, इस प्रकार संक्षेप से शब्द बनने लगे हैं। बाह्य कारण। उच्चारण सुविधा प्रयत्न लाघव। ध्वनि परिवर्तन का सबसे प्रधान कारण यही है। भाषा साध्य न होकर विचारों को व्यक्त करने का साधन मात्र है। यह स्वाभाविक है कि हम कम से कम प्रयास में अपने भाव व्यक्त करने की चेष्टा करें। मुख का सुख देने के प्रयास में कभी कभी हम किसी ध्वनि का कठिन होने के कारण शब्द विशेष में उच्चारण करना छोड़ देते हैं। अंग्रेजी में टाक, वाक, नो, नाइफ, राइट, साइकोलॉजी आदि में ध्वनि का उच्चारण इसलिए नहीं किया जाता। वहाँ उनके उच्चारण में जीभ को द्रविड़ प्राणायाम करना पड़ता है। कभी कभी नई ध्वनि भी उच्चारण सुविधा के लिए जोड़ देते हैं। इसलिए स्कूल स्टेशन को कुछ लोग स्कूल स्टेशन तथा कुछ लोग स्कूल और स्टेशन कहते हैं। कभी कभी ध्वनियों का स्थान भी परिवर्तित कर देते हैं, जैसे चिन्ह से चिन्ह, ब्राह्मण से ब्राह्मण का। कभी कभी प्रयत्न लाघव के प्रयास में शब्दों को काट छाट कर इतना छोटा बना लिया जाता है कि पहचानना भी कठिन हो जाता है। गोपेंद्र से गोविंद, सपत्नी से सोद, अध्यापक से जहाँ इसके अच्छे उदाहरण हैं। बोलने की सुविधा के विषय में भी कुछ निश्चय नहीं कहा जा सकता। कभी तो किसी एक ध्वनि को हटाने से सुविधा होती है, कहीं उसी को जोड़ना सुविधाजनक हो जाता है। कहीं संयुक्त ध्वनि में दो भिन्न ध्वनि को अनुरूप करना धर्म धम्म, कहीं अनुरूप ध्वनि को भिन्न बना देना काक काग, मुकुट मऊ पड़ता है। इसी को कुछ लोगों ने आलस्य नाम से भी पुकारा है। आलस्य नाम उचित नहीं जान पड़ता। शक्ति की मितव्ययिता को आलस्य नहीं कहा जा सकता, न धन की मितव्ययिता को कंजूसी। इस संबंध में यह संकेतत्व है कि प्रयत्न लाघव का अर्थ प्रयत्न की तेजी न होकर सरलता है। बोलने में शीघ्रता।
बोलने में शीघ्रता के कारण भी ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। साहित्य में लिखा गया है, पंडित जी पर इसका शीघ्रता के कारण सर्वत्र ही और विशेषतः प्राइमरी या स्कूल संस्कृत स्कूलों में उच्चारण पंडित जी होता है। देहाती पत्रों में भी ये लिखा भी जाने लगा है। इसी प्रकार उन्होंने का उन्ने हो गया है। जैनन जी ने अपने उपन्यासों में ऐसे शब्दों को स्थान दिया है। किन्ने जिन्ने आदि भी प्रचलित हैं। जब ही, कभी, अभी, तभी के जभी, कभी, अभी और तभी इसी के उदाहरण हैं। इस ही आदि का इसी, उसी, जिसी, द्विवेदी का द्विवेदी, सरदार जी का दारजी, 71 हरियाणी में खत्तर, दूध दो, मास्टर साहब का मार साहब, मार डाला का मार डाला, इंग्लैंड में थैंक यू आपको धन्यवाद है। बेचारा व्यस्त जीवन की शीघ्रता में घिस घिस का केवल क्यों रह गया है। अंग्रेजी के वोट, डोंट, संस्कृत के स्वर व्यंजन संधियों में होने वाले ध्वनि परिवर्तन इसी प्रकार के उदाहरण हैं। भ्रामक या लौकिक व्युत्पत्ति। भ्रामक व्युत्पत्ति का संबंध भी अज्ञान अशिक्षा से है। साथ ही इसमें दो मिलते जुलते शब्दों का होना भी आवश्यक है। भ्रामक व्युत्पत्ति में होता यह है कि लोग किसी अपरिचित शब्द के संसर्ग में जब आते हैं और यदि उससे मिलता जुलता कोई शब्द उनकी भाषा में पहले से रहता है तो उस अपरिचित शब्द के स्थान पर उस परिचित शब्द का ही उच्चारण करने लगते हैं और इस प्रकार ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। अरबी का इंतकाल शब्द इसी कारण हिंदी में अंतकाल हो गया है। लोगों ने अंत आखिरी, काल समय समझ लिया, अर्थ में साम्य था, अतः अंतकाल कहने लगे। इस प्रकार लोक भाषाओं में लाइब्रेरी, पुस्तकालय का रायबरेली, एडवांस का एडवांस, हु कम्स देयर का हुकुम सदर, पाव रोटी का पाव रोटी, वो रोटी जो पाव भर की हो या बड़ी हो, आर्ट कॉलेज का आर्ट कॉलेज, गार्डन का गर्दनी, हीरा कुंद का हीरा कुंड, क्रिसमस डे का क्रिसमस डे हो गया, मैकेन जी का मक्खन जी, बनर्जी का वानर जी, क्वार्टर गार्ड का कोतल गारद, चार्ज शीट का चार्ज सीट की भ्रामक व्युत्पत्ति के कारण बने हैं। माउंट आबू में एक स्थान का नाम अंग्रेजों ने सनसेट पॉइंट रखा था, अब लोग उसे 66-65 कहते हैं। सिलाई प्लेट डालते हैं जिसे गलती से प्लेट समझ कर प्लेट कहने लगे। शिमले में समर हिल की दूसरी तरफ के मोहल्ले या कॉलोनी को बालूगंज कहते थे। अब बालू का संबंध बालू या रेत से है। फिर एक अत्यंत वयोवृद्ध सज्जन ने बताया कि एक अंग्रेज मिस्टर बाइलू के नाम पर पहले इसे बाइलूगंज कहते थे, धीरे धीरे जनता ने बालूगंज कर दिया। दिल्ली शहर का जंगपुरा मूलतः किसी अंग्रेज के नाम पर युंगपुरा था, बाद में जंगपुरा हो गया। हॉलीहॉक फूल को दिल्ली के बहुत से माली अली हक कहते हैं। सादृश्य, कुछ शब्द किसी दूसरे के सादृश्य के कारण अपनी ध्वनि का परिवर्तन कर लेते हैं। 35 के सादृश्य पर 37 में अनुनासिकता आ गई है। संस्कृत में द्वादश के सादृश्य पर एकदश भी एकादश हो गया। मुझ, मई का उकार तुझ, तुब्बी के सादृश्य से है। देहात से देहाती के सादृश्य पर शहर से शहराती हो गया है। स्वर के सादृश्य पर नरक नर्क हो गया। कवि ने निर्गुण के आधार पर सगुण का सरगुण कर दिया तथा पिंगला के आधार पर ईड़ा का इंगला। इस तरह सादृश्य स्वयं कारण न होकर कार्य है, फिर भी प्रधान कारण सुगमता से है। यहाँ सुगमता की प्राप्ति किसी विशेष शब्द के आधार पर होती है, अतः इसे अलग रख दिया गया है। इसी प्रकार सुख का दुख, दुख के सादृश्य के कारण आ गया है। लिखने के कारण के आधार पर भी ध्वनि में परिवर्तन होता है। अंग्रेजी में गुप्त, मित्र आदि लिखने के अंत में लिखने का प्रभाव ये पड़ा कि लोग न केवल गुप्ता, मित्रा, मिश्रा आदि कहने लगे, अभी हिंदू में भी वही लिखने लगे हैं। आश्चर्य तो यह है कि इसी से प्रभावित होकर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी बातचीत में बुद्ध और अशोक के स्थान पर बुद्धा, अशोक का भी प्रयोग करते सुने जाते हैं। सहस्र में त्रय का भ्रम होने से लोग सहस्त्र और सहस्त्रता कहने लगे हैं। देहरादून में सहस्त्र धारा को लोग सहस्त्रता धारा कहते हैं। कदाचित उर्दू लिपि के कारण पंजाबियों तथा मुसलमानों में राजेंद्र, इंद्रजीत जैसे उच्चारण चल पड़े हैं। अंग्रेजों ने सिंह को सिन्हा लिखा, फिर यही सिन्हा पड़ा, इस तरह सिंह से सिन्हा हो गया। बलाघात के कारण भी ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। किसी ध्वनि पर बल देने में श्वास का अधिक भाग उसी को उच्चारण में व्यय करना पड़ता है। परिणाम यह होता है कि आसपास की ध्वनियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं और धीरे धीरे उनका लोप हो जाता है। अभ्यंतर के बीच में बल है, अतः आरंभ का असमाप्त हो गया और भीतर बन गया। उपाध्याय से ओझा में भी यही बात है। पंजाबी लोगों के मुंह से इसी कारण
बारीक बारीक, बाजार बाजार, साहित्य साहित्य, आलोचना आलोचना सुनाई पड़ता है। डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस का उच्चारण बल के कारण डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस हो गया है। अलाऊ का लाऊ और लो है, अस्थि से है और तर स्थाने से तहाँ, अनाज से नाज, सरदार जी से दार्ज इसके अच्छे उदाहरण हैं। अज्ञान, अज्ञान के कारण भी कभी कभी ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। अनुकरण की अपूर्णता के साथ इसका योग हम देख चुके हैं। देशी या विदेशी किसी भी प्रकार के शब्द जिनके विषय में हमने निश्चित ज्ञान नहीं है, अधिकतर अशुद्ध उच्चरित होने लगते हैं और ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। अज्ञान के कारण लोग शब्दों का ठीक रूप समझ नहीं पाते। फल यह होता है कि उच्चारण का ठीक अनुकरण नहीं हो पाता। इस प्रकार ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। अपरिचित या विदेशी शब्दों में प्राय इसी कारण ध्वनि में परिवर्तन विशेष दिखाई पड़ता है। लोक भाषाओं में इसी से इंजीनियर का इंजीनियर, एक्सप्रेस का एक्सप्रेस, ओवरसीयर का ओसियर, कंपाउंडर का कंपाउंडर, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का डिस्ट्रीबोर्ड हो गया है। अंग्रेजी में गंगा जी सुना और जी की अलग सत्ता नहीं समझे, परिणामतः अंग्रेजी में गंगा का गेंगीज हो गया। अज्ञान के कारण लोग बहुत से विदेशी शब्दों को क को का, ज को ज आदि कर लेते हैं, जैसे कानून कानून, जोर जोर, इनमें ज के नीचे बिंदी लगेगी आप। इसके विपरीत ज का ज आदि भी अज्ञान के कारण हो गया है। तो मूलतः अज्ञान, अनुकरण की अपूर्णता और विदेशी ध्वनि का अभाव, ये तीनों कारण संबद्ध हैं। अज्ञान के कारण ऐसी ध्वनि का ठीक अनुकरण नहीं हो पाता, अतः परिवर्तित होकर निकटतम प्राप्त ध्वनि बन जाती है। इसलिए थर्मामीटर हिंदी में थर्मामीटर तथा तमिल में थर्मामीटर हो गया है। अनुकरण की अपूर्णता, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, किंतु ये अनुकरण हमेशा पूर्ण नहीं होता। इसलिए अपूर्ण अनुकरण ध्वनि परिवर्तन को जन्म देता रहता है। बच्चा सुनता है रुपया, किंतु अनुकरण से कह पाता है नुपया। नंबरदार, लोक भाषा में नंबरदार। सिग्नल, सिंगल। बुंदेलखंड के कुछ विद्यालयों में मैंने सुना ओम नमः सिद्धम का ओनामा सीधम। इस कारण के साथ साथ एक दूसरा कारण अज्ञान भी काम करता है। ज्ञानी व्यक्ति पूर्ण अनुकरण कर लेता है, अपूर्ण अनुकरण अज्ञानी ही करता है। इस तरह अज्ञान और अनुकरण की अपूर्णता, इन दोनों कारणों का चोली दामन का साथ है। किसी विदेशी ध्वनि का अपनी भाषा में अभाव। जब कोई भाषी किसी दूसरी भाषा के संपर्क में आता है तो उस विदेशी भाषा में कुछ ऐसी ध्वनियाँ रहती हैं जो उनकी अपनी भाषा में नहीं रहती, और प्राय वो उधार लिए गए शब्दों में उन ध्वनियों के स्थान पर अपनी भाषा को उनसे मिलती जुलती या निकटतम ध्वनियों का प्रयोग करता है, और इस प्रकार ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। भारतीय भाषाओं में समय समय पर यूनानी, इब्रानी, जापानी, चीनी, तुर्की, अरबी, फारसी, अंग्रेजी तथा पुर्तगाली आदि भाषाओं के बहुत से शब्द लिए गए हैं, और इन सभी में ऐसा हुआ है। कुछ उदाहरण लिए जा सकते हैं। अंग्रेजी में ट और ड ध्वनि हिंदी के ट और ड के समान न तो मूर्धन्य या पूर्ण तालव्य है, न त द के समान दंत, वे वत्स हैं। अतः स्वभावतः उन अंग्रेजी शब्दों में जो हिंदी में आए हैं, ये ध्वनियाँ या तो मूर्धन्य या पूर्ण तालव्य में परिवर्तित हो गई हैं, जैसे रिपोर्ट से रपट, दंत में जैसे अगस्त से अगस्त, दिसंबर से दिसंबर। इस प्रकार अंग्रेजी में दंत संघर्षी घ तथा द, हिंदी उर्दू में दंत स्पर्श थ, द, थर्मामीटर। लोक भाषाओं में अरबी और अंग्रेजी क, ख, ख तथा ज हो गया है, जैसे रूज, ताक, ख्वाहिश, गरीब। भावुकता के कारण भी शब्दों में पर्याप्त ध्वनि परिवर्तन देखा गया है। विशेषतः लोक प्रचलित व्यक्तिवाचक नाम तो अधिकांश इसी ध्वनि परिवर्तन के परिणाम हैं। दुलारी का दुल्लो, दुलिया का दुल्ली, मुखराज का मुखो, बच्चा का बचाओ, मुन्ना का मुन्नू, कुमारी का कुम्मो आदि इसी के उदाहरण हैं। संबंध सूचक संज्ञाएं अम्मा, चाची, बेटी, प्यारपूर्ण भावुकता में ही अम्मी, बच्ची, चचिया, बिट्टो, बिट्टी आदि हो गए हैं। इस कारण भाषा पर स्थायी प्रभाव पड़ता तो अवश्य, किंतु अधिक नहीं। विभाषा का प्रभाव। एक राष्ट्र, जाति या संघ दूसरे के संपर्क में आता है तो विचार विनिमय के कारण ध्वनि विनिमय भी होता है। एक दूसरे की विशेष ध्वनियाँ एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। अफ्रीका के बुशमैन परिवार की
भाषाओं की क्लिक ध्वनियाँ समीप के अन्य भाषा वर्गों को प्रभावित करती हैं। कुछ लोगों का विचार है कि भारतीय भाषा में टवर्क नहीं था। द्रविड़ों के प्रभाव से भारत में आने पर आर्यों के ध्वनि समूह में उसका प्रवेश हो गया। इसी कारण आरंभिक वैदिक मंत्रों में इसका प्रयोग बहुत कम है, किंतु बाद में इसका प्रयोग बहुत अधिक हो गया। ताकि स्थान पर ट यूँ यह कारण बड़ा विवादास्पद है। सहजीकरण। दूसरी भाषाओं से अज्ञात शब्दों को कभी कभी जानबूझकर भी परिवर्तित कर लिया जाता है। उस शब्द को भाषा की ध्वन्यात्मक प्रकृति के अनुरूप बनाने के लिए या उस भाषा में सहज करने के लिए ऐसा करते हैं। उदाहरण के लिए एकेडमी को हिंदी आदि में अकादमी, टेक्निक को तकनीक कर लिया गया है। कभी कभी ऐसा करते समय ये भी ध्यान रखते हैं कि शब्द सहजीकृत होकर अर्थ के स्तर भी अपनाने वाली भाषा में मूल या मिलते जुलते अर्थ में सार्थक हो सकें। हिंदी में ट्रेजेडी के लिए त्रासदी, कॉमेडी के लिए कामदी में यही बात है। इंटोनेशन के लिए हिंदी अनुतान बिल्कुल यही न होकर इस सहजीकरण के काफ़ी निकट है। भारतीय भाषाओं के लिए स्वतंत्रता के बाद स्वीकार किए गए तकनीकी शब्दों में काफ़ी शब्द इस प्रकार के हैं। विद्यार्थियों, इस तरह से ध्वनि परिवर्तन हमें दिखाई देता है। धन्यवाद।